जिसे अपना समझते हैं वही पराया निकलता है। हर व्यक्ति के जीवन में वनवास आता है। एक बार फिर महारानी वसुंधरा सिंधिया का दर्द छलका है। आखिर क्यों महारानी वसुंधरा सिंधिया ने धौलपुर के अंदर ये बात कही, विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सचिन पायलट, कल सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर थे और आज राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था। सचिन पायलट अपनी फौज के साथ व्हाइट टी शर्ट पहनकर, जिस पर लिखा था वोट चोर गद्दी छोड़, विधानसभा की ओर निकले। आज विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ और इसी के चलते विधानसभा की कार्रवाई 3 सितंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तमाम कांग्रेस के नेता एक ही बात कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने तो वोट चोरी करके सत्ता को हासिल किया है। आज विधानसभा की कार्रवाई पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा रविंदर सिंह भाटी ने आज बड़ी मांग रख दी और सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी पेड़ बचाने के लिए कानून लाना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम लगवा रहे हैं और दूसरी तरफ अब तक जैसलमेर बाड़मेर के अंदर 30 लाख खेजड़ी के पेड़ काट दिए हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 50 लाख पेड़ और काटने वाली हैं। इसलिए मेरी मांग है और जो वन मंत्री हैं उनसे भी ये बात कह दी कि आप ही बचा सकते हो। वन मंत्री ने भी कहा कि बिल्कुल ये काम मैं ही कर सकता हूं। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सचिन पायलट से जब टोंक के अंदर पत्रकारों ने पूछा कि किरोड़ी और बेनीवाल का एपिसोड चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे कि एपिसोड चला तो था पर बहुत जल्द खत्म भी हो गया। ये बात सचिन पायलट ने कही है, चुटकी ली है दोनों नेताओं के बीच। नरेश मीणा को क्या एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में फिर से नगरपोर्ट पुलिस जेल भेजना चाहती है? क्यों नगरपोर्ट पुलिस ने कहा है कि नरेश मीणा ने जो जमानत मिली है उसका उल्लंघन किया है, जो हाईकोर्ट ने जिन शर्तों पर नरेश मीणा को जमानत दी है। अब नरेश मीणा की अगली सुनवाई 11 सितंबर है और कहा जा रहा है कि नरेश मीणा को एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में और समरावता मामले में जमानत तो मिली है, लेकिन उन्होंने जमानत का उल्लंघन किया है। तो क्या उस मामले में नरेश मीणा को फिर से जेल भेजने की तैयारी है? राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अब देखिए ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया है, भर्ती को रद्द नहीं किया है। और इसको लेकर अब सरकार आरपीएससी को जो है वो कहीं ना कहीं इसका प्रस्ताव भेजेगी। आरपीएससी इस भर्ती को रद्द करेगी और इन पदों को नई भर्ती के अंदर सम्मिलित करेगी। कानून मंत्री जो हैं जोगराम पटेल, उनका एक बयान खूब वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं किया है। इस पर भी विस्तार से आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूद। खबर की शुरुआत मौजूदा हालातों पर लौटेंगे, विधानसभा पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन महारानी वसुंधरा सिंधिया का एक बयान जमकर वायरल है, पहले उस पर चर्चा कर लेते। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा सिंधिया और समय समय पर इनका दर्द छलकता रहता है। कभी कौन सी बात कहती है तो कभी किस पर कौन सा तंज मार देती है। लेकिन अब धौलपुर के अंदर रामकथा चल रही थी, परशुराम धर्मशाला के अंदर, और वहीं पर महारानी वसुंधरा सिंधिया पहुंच जाती है। वसुंधरा सिंधिया कहती हैं कि जिसे अपना समझते हैं वही पराया निकल जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में वनवास आता है और इस वनवास को पूरा करने के बाद ही फिर से वापसी होती है। क्या कहना चाहती है महारानी वसुंधरा सिंधिया पता नहीं, क्या अपने खुद के वनवास की बात कर रही हैं पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से महारानी वसुंधरा सिंधिया ने यह बयान धौलपुर के अंदर दिया है, जो उनका गढ़ भी माना जाता है, अब इस बयान को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महारानी का दर्द छलकने लगा है। खैर, इसके परे अब राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था। जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें टीकाराम जूली, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा शामिल थे, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। क्योंकि फिलहाल देश के अंदर एक ही मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये भाई वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है। इसके कंफ्यूजन जो लोगों के बीच में, उसको भी दूर करना चाहिए। चुनाव आयोग को किया भी था, लेकिन उसमें कुछ साफ नहीं हो पाया था। अब व्हाइट कलर की ये टी शर्ट पहनकर कांग्रेस के नेता विधानसभा पहुंचते हैं। विधानसभा के बाहर और अंदर
जमकर नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी हंगामे के बीच ही विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन विपक्ष के हंगामों के बीच ये कार्रवाई कुछ देर तो चली, उसके बाद विधानसभा ने विधानसभा सत्र की कार्रवाई को 3 सितंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। मुद्दा यह था कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही थी, सत्र की कार्रवाई नहीं चल पाई और मजबूरन स्थगित करनी पड़ी। लेकिन उसके अलावा क्या सचमुच वोट चोरी हुआ है, पता नहीं। लेकिन लगातार कांग्रेस के नेता एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वोट चोरी करके सत्ता को हासिल किया है। क्या इसके पीछे सच्चाई है, पता नहीं। लेकिन सचिन पायलट कल अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर थे। विधानसभा के सत्र की लगातार कार्रवाई 3 सितंबर से आपको बताते रहेंगे लोकमत हिंदी पर। लेकिन जब सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर थे, कहीं पर देसी अंदाज में पेड़ के नीचे बैठकर सचिन पायलट लोगों की जन सुनवाई करते नजर आए, लोगों के साथ चाय पीते नजर आए, गुफ्तगू करते नजर आए और इसी बीच कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। सचिन पायलट ही पहले वो शख्स हैं जिन्होंने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की थी, क्योंकि सचिन पायलट को पता था कि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। एक के बाद एक पेपर लीक होता है, बच्चे तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं और भर्तियों को रद्द कर दिया जाता है। और इसी को लेकर अजमेर से लेकर जयपुर तक सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा निकाली थी। यानी बेरोजगारों के लिए आवाज उठाने का पहला काम सचिन पायलट ने किया था। उसके बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने का मुद्दा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया। लेकिन सचिन पायलट से जब पूछा गया किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के एपिसोड के बारे में, तो उन्होंने भी कह दिया कि एपिसोड शुरू तो हुआ था लेकिन खत्म भी हो गया। खैर, अगर रविंदर सिंह भाटी की बात करें तो रविंदर सिंह भाटी हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार साफा बांधकर, मारवाड़ी साफा पहनकर, हाथ में एक पोस्टर लेकर रविंदर सिंह भाटी विधानसभा पहुंचे। लिख रखा था उस पर कि खेजरी बचाओ कानून लाओ। अब खेजरी बचाने के लिए कानून लाने की मांग रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा के वहां की है और मांग की है कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में पेड़ बचाने के लिए सरकार ने कानून ला रखा है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी कानून लाना चाहिए। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां है ना, वो लगातार पेड़ों को काट रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब तक खेजड़ी के 30 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। आने वाले समय में 50 लाख पेड़ काट सकती हैं कंपनियां। इसलिए खेजड़ी बचाने के लिए और पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में कानून लाने की मांग रविंदर सिंह भाटी ने की है। नरेश मीणा झालावाड़ मामले में जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नगरपोट थाने ने नरेश मीणा को फिर से देवली उनियारा के अंदर जो मामला हुआ था उसमें जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। नगरपोट थाने का कहना है कि नरेश मीणा को जिन शर्तों पर जमानत मिली थी उनका उल्लंघन किया है और इस मामले में उन्हें फिर से उनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर देना चाहिए। झालावाड़ मामले में एक तरफ जेल काट रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी तैयारियां नगरपोट पुलिस करने जा रही है। अब नरेश के भाग्य में भी पता नहीं क्या लिखा है, आते हैं फिर से जेल चले जाते हैं, पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या होगा इस मामले में, 11 सितंबर को सुनवाई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो है उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब इसको रद्द करने के बाद एक मंत्री जोगाराम पटेल का बयान जमकर वायरल हुआ। उसमें वो कह रहे थे कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया है, कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किया है। अब खैर, परीक्षा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। शायद जोगाराम जी को पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, लेकिन उसके अलावा वो कानून मंत्री भी हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। खैर, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती तो रद्द कर दी, लेकिन उसके अलावा जिन बच्चों का इसके अंदर चयन हुआ था, चयनित अभ्यर्थियों का रो रो कर बुरा हाल है। भैया 2021 में नौकरी लगी थी और 2025 में उनकी नौकरी छीन ली। अब ईमानदारी से पढ़ लिख कर लगने वाले कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, सरकार ने इस भर्ती को संपन्न करवाया है और उसके बाद जो धांधली हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदारी सरकार की है, हमने तो पढ़ लिख कर नौकरी को हासिल किया है। देखिए, बहुत सारी मानसिक स्थिति भी बदल जाती है, शारीरिक स्थिति भी बदल जाती है और सामाजिक स्थितियां भी नौकरी लगने के बाद बदल जाती है। गांव में कोई बच्चा नौकरी लग जाए और थानेदार बन जाए तो बड़ी बात हो जाती है। थानेदार का रिश्ता आता है, अच्छा ब्याह हो जाता है, उसका शादी हो जाती है और उसके बाद अचानक नौकरी चल जाए तो फिर बड़ी दिक्कत परिवार में खड़ी हो जाती है। इन बातों को भी सोचना चाहिए। एक लड़की कह रही थी कि मेरे पिताजी तो पलदारी करते हैं, पलदारी मतलब मजदूरी करते हैं, पीठ पर बोरियां लादते हैं। मेरा भाई थानेदार बन गया था और उसके बाद हमको भी घर वाले जयपुर में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब कमरा खाली करने की नौबत आ गई क्योंकि भाई तो मानसिक रूप से
कहीं न कहीं पागल होता जा रहा है नौकरी हटने के बाद, और हमारे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि हमें शहरों में पढ़ा सके। कुछ बच्चियां और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि घर के अंदर जो थानेदार की वर्दी पीछे टकी है ना साहब, उसको देख देख कर हमारा रो कर बुरा हाल है। इसमें हमारा क्या कसूर था? अगर आप पेपर को सही तरीके से संपन्न नहीं करवा पाए और 4 साल बाद इस भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, आपकी कमियों की वजह से रद्द किया है, इसमें हमारा क्या कसूर है? तो जो चयनित अभ्यर्थी ईमानदारी से इस भर्ती में थानेदार का पद पाए हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि जो है वो जीते जी तो हम हार मानने वाले नहीं है, लगातार इस केस को लड़ते रहेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को बहाल किया जाए। भले ही दोषियों को सजा मिले, लेकिन हम निर्दोषों पर दुखों का पहाड़ क्यों ढा रहे हैं भाई? हमारा क्या कसूर है? और एक बात भी है, वैसे तो हमने लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग की थी क्योंकि बड़े स्तर पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से लगे हैं उनके प्रति हमारी भी संवेदनाएं हैं। कोई रास्ता उनके लिए निकालना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वो पूर्व में जिस सेवा में थे उनको वो सेवा वापस मिल जाएगी, उस सेवा में बहाल हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पहली बार थानेदार की नौकरी लगे हैं, पूर्व में किसी सेवा में नहीं थे, उनके बारे में आखिर कौन सोचेगा? रो रो कर उन बच्चों का बुरा हाल है। देखना होगा इस भर्ती में भी नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि मामला थमने वाला नहीं है। इस मामले को सरकार और ये बच्चे आगे तक लेकर जाएंगे और इसमें गेम फिर से पलट सकता है। महेंद्र भास्कर, लोकमत हिंदी, जयपुर।